नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शालिनी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद मौजूद हैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई और सचिन मीना से शादी करके वो सीमा सचिन मीना बन गई। कई तरीके के सवाल हमेशा सीमा पे खड़े हुए हैं कि वो कैसे भारत में आई, कैसे उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया, कैसे उनकी कमाई होती है। तमाम तरीके के सवाल अक्सर सोशल मीडिया पे लोग पूछते रहते हैं। हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि कैसे सीमा और सचिन का घर चल रहा होगा, कैसे वो कमाई करते हैं। तो बात ये निकल के आई थी कि वो लोग अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो व्लॉगिंग करके पैसे कमाते हैं और ऐसे उनका घर चलता है। लेकिन एक वीडियो सामने आया जिसके बाद कुछ और ही समझ में आ रहा है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और देखिए कि आपको भी जवाब मिलेगा कि सचिन सिर्फ वीडियो बना के नहीं, कुछ घर का काम करके भी शायद अपनी बीवी का साथ दे रहे हैं या घर की कमाई उससे हो रही है। वीडियो देखिए। तो ये वीडियो आपने देखा, अब आप खुद बताइए कि क्या सचिन मीना जोरू का गुलाम है। पिक्चर आपने देखी होगी कि काई थी, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, या फिर सीमा हैदर बीवी नंबर 1 है। क्या लगता है सर वीडियो देखने के बाद? वीडियो देखने के बाद तो तय करना मुश्किल है कि वाकई में क्या है स्थिति। बट एक बात समझ में आ रही है कि सीमा अपने प्रोफाइल का पूरा फ़ायदा ले रही हैं, जिसमें उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, उनके बारे में लोग सर्च करना चाहते हैं, उनके वीडियोस देखना चाहते हैं, और वो एक मतलब ज़बरदस्त टूल बन चुकी हैं सोशल मीडिया का। ये बात बार बार उनके हाव भाव, उनके चेहरे, उनके मिजाज, उनके अंदाज से समझ में आती है। और वो वीडियो जो दिख रहे हैं, दोनों के दोनों वीडियो, उसमें बिल्कुल ये चीज़ एकदम साफ नज़र भी आती है कि सीमा हैदर अपनी ठसक के साथ, मतलब एक होता है ना कि जो हमारे यहाँ मजाक में कहा जाता है कि घर में बीबी की ही चलती है, उसको वाकई में अगर सीमा के वीडियो देखा जाए तो लगता ही नहीं है कि कोई पाकिस्तान की महिला आई है, किसी तरह की मुश्किल में है, उसके सामने कोई चुनौती है, उसकी नागरिकता का कोई मामला चल रहा है। मतलब एक शिकन जो कहते हैं ना कि शिकन, और एक थोड़ा सा अदब भी मान लीजिए, या उसको उर्दू का कोई शब्द अगर, कि एक डर के रहने वाली चीज़, वो चीज़ उसके उस वीडियो में एकदम साफ देखी जा सकती है कि सीमा हैदर के अंदर वो चीज़ नहीं है। वो इतना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, इतना वो घुल मिल गई हैं इंडियन उसमें, कि अब देख के तो लगता है कि सचिन ही घर भी चला रहे हैं। और घर चलाने का मतलब बच्चे संभालना, घर के काम करना। अब इससे तो यही समझ में आ रहा है। इस वीडियो में एक चीज़ और जो देखने को मिली है, और इसके अलावा भी सीमा हैदर की अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपने एक दो वीडियो ऐसी देखेंगे, आप अगर आप सर्च करते होंगे तो, कि वीडियो में एपी सिंह बैठे हैं, सीमा हैदर भी बैठी हैं, तमाम लोग भी बैठे हैं, और सचिन मीना जिस तरीके से प्लेट में फ्रूट्स लेके आए, सर्व किया, ला के रखा है, क्या बहुत ज़्यादा सहमे सहमे हो जाते हैं वो एपी सिंह के सामने क्योंकि वो बड़े भैया हैं सीमा हैदर के, या फिर कैसे लोग क्यों कह रहे हैं सोशल मीडिया पे बेचारा सचिन फंस गया? मिथिलेश भाभी, आपने सुना होगा, मिथिलेश भाभी भी अक्सर कहती रहती हैं सचिन में क्या है जो सीमा ने शादी कर ली और अब इस तरीके की स्थिति। नहीं देखिए, अब किसी के व्यक्तिगत बयानबाजी का तो खैर कोई मामला नहीं है, लेकिन बात ये है कि यूजुअली होता है कि भाई कोई आता है घर पे, हम लोगों ने भी देखा है कि घर के बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं तो कह दिया जाता है कि जाओ भाई ले आओ। हाँ, बात जब किसी महिला और पति के उसमें आएगी, संदर्भ में आएगी, तो हमेशा ये होता है कल्चर में, हमारे हम लोगों ने देखा है कि पत्नी ही जाती है जो भी लाना है, भले वो वहाँ सर्व करती टाइम, हाँ टाइम लगे। बहुत वैसी स्थिति हो तो फिर ये होता है कि कहाँ पति भी उठ के गया। मतलब अब तो खैर कल्चर, ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो अब इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच प्रोग्रेसिव हो चुकी है लोगों की, कि पति भी ला रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उस वीडियो में जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है, सीमा हैदर बैठी हुई हैं, बगल में एपी सिंह चेयर पे बैठे दिखाई दे रहे हैं, और सचिन सामने से दो प्लेट में लाते हुए, तो
ये बात सही है कि सचिन की जगह कोई और भी कर सकता था घर का ये काम। ज़रूरी नहीं था कि सचिन ही बड़ी करेगा। फैमिली भी है सचिन की। क्योंकि भाई अगर ये माना जाए कि वकील हैं एपी सिंह और केस के सिलसिले में ही पहुंचे, तो वो केस तो सचिन का भी है। बिल्कुल। सचिन भी तो कहीं ना कहीं जुड़ा है। अगर सीमा हैदर को सलाह की ज़रूरत है या उस प्रक्रिया को जानने की ज़रूरत है, तो सचिन को भी तो जानने और समझने की ज़रूरत है। वो भी तो उस केस से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये काम तो घर का कोई भी आदमी कर सकता था, ज़रूरी नहीं था कि वो सचिन ही करते। तो इसलिए सोशल मीडिया पे जो सवाल उठ रहे हैं उनका उठना भी बहुत लाजमी है, और उन सवालों पे कोई प्रतिक्रिया परिवार की आए या सचिन की आए या सीमा की आए, ये भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। आप और इसलिए करनी पड़ेगी कि आपने ये कहा है कि आप सचिन से प्यार करती थी, और उस प्यार के लिए आप हिंदुस्तान चली आई, चाहे जैसे चली आई। तो जब इतना बड़ा प्रेम है कि आपने सरहद लांघ दी उसके लिए, अपने पति को छोड़ दिया, तो पति किसी भी वजह से ट्रे उठाए घूमे, ये थोड़ा सा मतलब एक सवाल तो खड़े करता है। बिल्कुल सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि देखिए एपी सिंह को अभी हमने कई बार ऐसे कहते सुना है। आजकल जब जो केसेस चल रहे हैं दुनिया में, जैसे कि उन मुद्दों पे एपी सिंह ने बोला, चाहे वो सोनम या मुस्कान वाले मुद्दे हों, वो कहते हैं एपी सिंह की लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख लेती हैं तो ज़्यादा आजकल बदलाव हो गया है, या औरतें जो हैं वो अब ज़्यादा चढ़ के रहती हैं घर परिवार में, जो मर्द हैं वो थोड़ा सा अब दब गए हैं, इसलिए बेचारों को इस तरीके की चीज़ें झेलनी पड़ रही है। तो क्या ये सारी तस्वीरें जब सामने आती हैं, सचिन की बेचारा ऐसे आ रहे हैं या जो भी है, जो लोगों को लग रहा है, खैर वीडियो देखने के बाद, तो एपी सिंह समझाते नहीं होंगे सीमा हैदर को? नहीं, अब समझाते होंगे कि नहीं समझाते होंगे ये तो एक अलग मसला है। समझाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी बातें वो दूसरों के लिए बोलते हैं तो नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ऐसा है, तो फिर तो आपके सामने सारी चीज़ें घट रही हैं, आपको ज़रूर बोलना चाहिए। बाकी रही बात वही वाली बात कि आपका नज़रिया ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे पे, सब कहते हैं ना कि एक अपने तंज में एक बात कही जाती है कि सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो एक मतलब, हालांकि मेरे इस जुमले पे सख्त आपत्ति है, क्योंकि भगत सिंह इतना बड़ा नाम है कि उसको इस तरीके से जुमले में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बात जो उसके पीछे का भाव है वो ये है कि सब सुधार करना चाहते हैं, लेकिन अपने यहाँ से नहीं, अड़ोस पड़ोस और देश दुनिया मोहल्ले से। वही चीज़ यहाँ भी है कि भाई सामने आपके एक आदमी आपको दिख रहा है काम करते हुए, और काम करना, फिर वही बात, एक बात यहाँ क्लियर करना ये बहुत ज़रूरी है, काम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये है कि जब इस तरह का माहौल है, इतने लोग हैं, तो मेरा मानना है कि परिवार में और भी लोग होंगे, या ऐसे मौके पे भाई एपी सिंह अपने आप में बड़ी शख्सियत हैं, आते होंगे तो 2-4 लोग मोहल्ले के भी जुटते होंगे, क्योंकि वहाँ का भी इंटरेस्ट बना ही होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में, और फिर गांव के माहौल में तो ये भी होता है ना कि भाई मदद करने वाले लोग भी बहुत होते हैं, सास ये सब भी होती हैं, भाभियां होती हैं, तो उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं और उनको देखना चाहिए, और उनके सामने अगर हो रहा है तो उनको ज़रूर बोलना चाहिए। इसमें कोई वो बात है नहीं कि वो बोल नहीं सकते, बहन को समझा ही सकते हैं कि भाई थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इस देश का संस्कार ये कहते हैं। भाई पाकिस्तान में क्या होता है नहीं मालूम, कितना औरतें कहाँ कहाँ शामिल होती हैं, और खातिरदारी या खिदमत किसी की करनी हो तो कैसे करती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो पहला फ़र्ज़ औरतों का ही होता है। और ये माना इसलिए जाता है कि अपने यहाँ औरतों को परिवार में बड़ा दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी बोला जाता है, स्वागत लक्ष्मी करती है, ये माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एपी सिंह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ये देखना होगा, लेकिन बोलना चाहिए चाहिए। और सचिन मीना का अब ये प्यार है या मजबूरी है, क्या है? सोशल मीडिया पे आप ही लोग कई तरीके के सवाल भी खड़े करते हैं और पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर सचिन मीना का ये सच में एक हेल्प करने का तरीका है या प्यार है, सीमा हैदर बीवी नंबर 1 है उनकी, तो भी अच्छा है। और अगर वो जोरू का गुलाम बन के ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो फिर वो उनकी अपनी पर्सनल मर्जी है। जोरू का गुलाम बन के तो नहीं करना चाहेंगे, प्यार हो सकता है सचिन का प्यार ही हो, ये इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता।
क्योंकि अगर उस वीडियो में देखें तो सचिन के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो मुस्कुराहट आसान नहीं होती है। जहाँ अगर आदमी को थोड़ा सा लगती है या तकलीफ़ होती है, वहाँ वो वीडियो के लिए नहीं मुस्कुरा सकता ज़बरदस्ती, जिस तरीके से सचिन, यानी कि सचिन को उससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सीमा हैदर के व्यवहार पे है, सचिन के व्यवहार पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब वो, इसलिए जोरू का गुलाम वाले कॉन्सेप्ट पे तो उनको मत ही ले जाइए। अब ये है कि प्यार है तो बीवी नंबर 1 सीमा हैदर है, उनके लिए ये मान लीजिए। बिल्कुल प्यार है, इसीलिए उन्होंने सीमा हैदर को अपनाया, उनके साथ आए, उनके बच्चों को अपनाया और अपना एक जीवन वो अच्छे से जी रहे हैं। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सीमा सचिन मीना का जो ये प्रेम है वो बना रहे, और AP सिंह जो उनके बड़े भैया हैं उनका भी आशीर्वाद जो है ऐसी बना रहे। आप लोग का क्या कहना है इस पूरे मामले पे, और जो वीडियो आपने देखी उस पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।